हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। वार्म वेलकम इन आवर एपिसोड 1 यानी कि ये ब्रह्मास्त्र का एपिसोड 1 है। मैं आपको जैसा कि ब्रह्मास्त्र के इंट्रोडक्शन में बता चुका था कि ब्रह्मास्त्र का 4 एपिसोड आएगा, तो ये एपिसोड 1 है सीजन 1 का। ठीक है, तो देखिए पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो प्लीज वो बच्चे अभी छोड़ के चले जाएं जिनको पढ़ाई से प्यार नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो ना देखें, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है, और देखिए ये वीडियो कौन कौन बच्चे देख सकते हैं मैं पहले वो बता देता हूँ। जो बच्चे अभी तक मैथ बुक छुए भी नहीं है और क्लास 10 में है, ठीक है, और उनको अच्छा स्कोर करना है मैथ में, वो ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और जो बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है वो भी देख सकते हैं, उनका कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो उस चैप्टर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगा वो सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर से है कि जो बच्चे पढ़ाई को लेके अभी भी सीरियस नहीं है, प्लीज ये वीडियो आप ना देखें, ठीक है, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इस टाइम में आप कुछ अपना जो करते होंगे, ठीक है, वो कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसा कि मैं आप लोगों को बोला कि अगर आप लोग अभी तक भी अपने मैथ के सिलेबस को स्टार्ट नहीं किए हैं, यानी कि एक भी चैप्टर नहीं छुए हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए आपके रिजल्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाके दे सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ सारा चैप्टर है, देखिए आपका यहाँ पे यूनिट्स नेम लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर है और उसका वेटेज क्या रहने वाला है। तो नंबर सिस्टम आपका 6 नंबर का पूछेगा, अलजेब्रा 20 नंबर का पूछेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का पूछेगा, ज्योमेट्री 15 नंबर का पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का पूछेगा, मेंसुरेशन 10 नंबर का पूछेगा, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर का पूछेगा। इसमें सिर्फ वही चैप्टर है जो पूछेगा, यानी कि जो नहीं है और आपके बुक में है वो डिलीटेड है, ठीक है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन को सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखिए कितना है, 7 यूनिट है ना। इस 7 यूनिट में आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है बाबू? 15, ठीक है। 15 चैप्टर 15। तो मैं क्या किया ना कि ये 15 चैप्टर को 2 भाग में बांट दिया, इजी चैप्टर और लेंथी चैप्टर। देखिए इजी चैप्टर और लेंथी चैप्टर का क्या मतलब होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ सबसे आसान है, तो ये हार्ड यानी कि टफ और इजी वाला इजी और लेंथी नहीं है। इन सेंस इसका क्या मतलब क्या है इजी और लेंथी का, कि इजी मतलब जो आप जल्दी से खत्म कर सकते हैं, जिसका लेंथ कम है, ठीक है। जो छोटा चैप्टर है उसको हम इजी में रखे हैं। जो बड़ा चैप्टर है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला ज्यादा है, उसको किस चीज में रखे हैं? लेंथी चैप्टर में रखे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इजी चैप्टर। यहाँ से एक एक चैप्टर उठाते जाएंगे, उसके बारे में आपको बताते जाएंगे कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले है नंबर सिस्टम। देखिए बाबू, नंबर सिस्टम में मात्र एक चैप्टर आ रहा है, वो है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर कितने नंबर का पूछेगा? 6 नंबर का पूछेगा। देखिए इसमें आपको क्या याद करना है, लिखते जाइएगा मैं जो बोल रहा हूं, क्या आपको याद करना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट रट लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आए ना आए, अगर आ गया तो नंबर आ जाएगा, अगर नहीं आ गया तो कौन सा आपका वो चीज छीन देगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, और इसमें कुछ नहीं करना है। √3, देखिए √3 कैसे इरेशनल, √3 को इरेशनल प्रूव करना है, √5 को इरेशनल प्रूव करना है, √6 को इरेशनल, सॉरी √6 नहीं, √11 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूविंग पूछेगा मात्र इस टाइप का। और अगर आपको ये प्रूविंग नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रियल नंबर का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से जाके रियल नंबर पढ़ सकते हैं। आपको क्या क्या करना है? रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर में अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है और इसका प्रूविंग देखना है, ठीक है। इसका प्रूविंग देखना है कि हाउ, मतलब प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये प्रूविंग देखना है। और देखिए क्या देखना है, जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने वाला आता था ना, क्या 0.33333, इसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए जो करता था, ये देखना है आपको, ठीक है। तो अब चलते, बस इतना ही कर लेना है, 6 नंबर आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या पूछ रहा है। पॉलिनोमियल चैप्टर में तो देखिए दो, पहले जब
अब आपके पिछले वाले सिलेबस में क्या था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया गया था, आप में भी क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आप अगर कहें तो मैं इधर साइड मिटा दूं, देखिए अलजेब्रा 20 नंबर, आप मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ 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 लिखे, क्योंकि मैं मिटा ही देता हूँ। यहाँ से एक एक चैप्टर उठाते हैं, नंबर सिस्टम में हम लिख देते हैं रियल नंबर में क्या क्या करना है, रियल नंबर में क्या क्या करना है, प्रूविंग किसका, √3, √5, √7, √11, ठीक है, जो भी इस टाइप का उसका प्रूविंग लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए पॉलिनोमियल दूसरा चैप्टर पे आ रहे हैं, ठीक है बाबू, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लेना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लेना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो आप 9th में पढ़े थे, ठीक है। अगर आप 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर, मैं एक बात बताता हूं, ऐसा कीजिएगा मत, अगर आप 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े थे और आपको अगर पॉलिनोमियल चैप्टर याद है और आप अगर 10 का पॉलिनोमियल नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आपको मार्क्स अच्छा आएगा, तो समझिए अगर आप 10 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ के जाते हैं तो आपको कितना अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। जीरो पर ऐसा कोई कीजिएगा नहीं कि पॉलिनोमियल पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखिए बाबू कैसा होता है, ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। तो इससे रिलेटेड जैसे जीरोस पूछेगा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़े थे, जीरोस पूछ सकता है, या दो आपको अल्फा बीटा दे देगा, अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ सकता है, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, ऊपर मिटा देते, रियल नंबर वाला मिटा देते क्या, देखिए सम ऑफ जीरोस पूछेगा, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है b/a, ठीक है, -b/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये अल्फा इंटू बीटा, बस इतना पढ़ना है पॉलिनोमियल में। यानी अगर सिंपल वर्ड में पूछा जाए तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्यूबिक को आपको देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पूछ ही नहीं रहा है। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं। देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर भी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं अपने चैनल पे पॉलिनोमियल चैप्टर भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आपको माने मेरे चैनल से पढ़िए, आपको माने किसी और चैनल से पढ़िए, जहां से आपको समझ में आता है आप वहां से पढ़िए, ठीक है। सिर्फ आपके एग्जाम में आपको नंबर आना चाहिए, कितना, 95% प्लस, ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, आपको 95% प्लस दिलवाना। अब आते हैं एपी के ऊपर, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा थर्ड चैप्टर क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा आ रहा है, बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बेशक इसमें ज्यादा है लेकिन फिर भी इसको लेंथी चैप्टर में नहीं रखे हैं, क्योंकि इसमें सम ऑफ n टर्म पूछेगा, ठीक है, फाइंडिंग n टर्म पूछेगा, बस इतना ही पूछ रहा है। और देखिए nth टर्म इक्वल टू ये जो आता है a + n-1 × d, ये n का जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन पूछ सकता है, डेरिवेशन। अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा वर्ड पावर बहुत कमजोर है, ठीक है। डेरिवेशन पूछ सकता है कि कहां से डिराइव हुआ, तो अभी तो ये हमारे चैनल पे नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन मैं ये सारा चैप्टर आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा। फिर देखिए आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एपी में इतना ही पढ़ना है, एपी आपको कुछ नहीं छोड़ना है, एपी पूरा पढ़ना है। और एपी को अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिएगा तो 6 दिन, ठीक है, 6 डेज, 6 डेज। रियल नंबर को 3 दिन, रियल नंबर 3 डेज, पॉलिनोमियल भी सेम 3 डेज, पॉलिनोमियल भी 3 डेज, हम यहाँ पे डेज लिखते जा रहे हैं, 3 डेज, 3 डेज, 6 डेज, ठीक है।
6 दिन देना है, अरिथमेटिक को, पॉलिनोमियल को 3 दिन, नंबर सिस्टम को भी 3 दिन, ठीक है। और एक बात, आप जैसे ही क्वेश्चन बना लिए ना, आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ बुक से, ये बाद में बताएंगे, ठीक है, ये बाद में आगे चल के बताएंगे, रुक जाइए, ये पहले इसका बताने दीजिए, उसके बाद बता दीजिए क्या करना है चैप्टर खत्म करने के बाद। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बाबू कुछ है नहीं, साइन थीटा का फॉर्मूला देखना है p/h, कॉस थीटा देखना है b/h, सेक थीटा देखना है, सॉरी टेन होता है इसके बाद, टेन थीटा देखना है p/b, कॉट थीटा देखना है b/p, ठीक है, सेक थीटा देखना है h/b, और क्या देखना है, कॉसेक थीटा देखना है, क्या होता है h/p। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पूरा बताए हुए हैं अपने चैनल पे, अच्छे वे में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप वहां से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइन जो जो चैप्टर हम पढ़ाए वो बता देंगे कि ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जो चैप्टर नहीं पढ़ाए वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको मात्र ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना, और इसी पे सिंपल सा फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू कुछ दे देगा और 5 और 6 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अब बोलिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कितना टाइम देना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो असल में अगर पूछा जाए तो आपके बुक का सबसे सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है, पूरे बुक में आपको प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इतना सस्ता चैप्टर, ठीक है, बकवास बकवास नहीं कर सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है उसमें, लेकिन सबसे इजी चैप्टर, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी 3 दिन देना है, ठीक है, 3 दिन से कम किसी को नहीं देना। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मात्र एक फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बी नंबर, ट्रिगो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस इस एक फॉर्मूला पे जितना भी आइडेंटिटीज बन सकता है, सिर्फ एक इसी फॉर्मूला पे आइडेंटिटीज पूछेगा। ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में साफ तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सिलेबस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस्ड पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है, या जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा, अगर आपके पास अभी आरएस अग्रवाल या एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है तो ले आए, आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर खोलिए और इस पे बेस्ड पे जितना क्वेश्चन है आपको 1 घंटा में बनता है, 1 घंटा बना लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को भी 3 दिन देना, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आरटी से भी बना लेना, आरएस से भी बना लेना, एनसीईआरटी से भी बना लेना, ठीक है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आता है, प्यारा सा चैप्टर क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छा है और ट्रिग्नो आइडेंटिटी, और एक चैप्टर पूछ रहा है सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पूछ रहा है क्या, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पूछ रहा है tan 30, मतलब 30 डिग्री पे पूछेगा, 45 डिग्री पे पूछेगा, 60 पे पूछेगा और 90 पे पूछेगा, बस ये चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हटा दिया है, सम स्पेसिफिक एंगल पे 30 पे पूछेगा, 45 पे पूछेगा, 60 पे पूछेगा। बात क्लियर हो पा रहा है या फिर से बताएं। देखिए साइन 30 का वैल्यू पूछ सकता है, कॉस 30 का वैल्यू पूछ सकता है, या साइन 30 इंटू कॉस 45 इंटू, ऐसे करके एक चैप्टर है आपके बुक में, ठीक है बाबू, आप लोग देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, ठीक है, सम पार्टिकुलर एंगल। तो चलिए अब किस पे चलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पे। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस को आपको 6 दिन देना है, कितना दिन देना है, 6 दिन। और हाइट एंड डिस्टेंस मैं अभी तक पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बाबू सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, क्या क्वेश्चन रहेगा, एक टावर रहेगा, इसमें मात्र 2 चीज होता है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्चर या डिप्रेशन, ठीक है। तो एक टावर दे देगा, मान लेते हैं कि टावर कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है, ऐसे टावर इतना बड़ा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो टावर का हाइट 10 मीटर
बोल देगा कि एक टावर है 10 मीटर जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो बताओ कि ये जो आदमी है, ये सी पे एक आदमी खड़ा है, तो सी से टावर का दूरी कितना होगा। अब देखिए 30 डिग्री आपको पता है। अब देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय क्या बोले थे, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमको क्या बेस फाइंड करना है ना, और यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, बेस फाइंड करना है तो हम tan 30 का वैल्यू लगाएंगे। tan 30 इक्वल टू p बाय b होता है, तो tan बाय b हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू tan b, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा tan√3 मीटर। ठीक है, ऐसा ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में भी ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए पसीना चलने लगा। सिर्फ आप लोग जितना चीज बताया जा रहा है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं होता, वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होता। आप वीडियो देखिए, इसमें जो बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। एक मिनट, इस चीज को, जो भी चीज बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी है, इसमें है ही क्या, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो बस ये एक फॉर्मूला पे आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मात्र एक सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ना है, सीजी लिखते हैं। ठीक है, 8वां नंबर चैप्टर है, सीजी लिखते हैं, सीजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी को कितना दिन दीजिएगा, 3 दिन। सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शनल फॉर्मूला में देखिए क्या, सेक्शनल फॉर्मूला मतलब एक लाइन सेगमेंट दे देगा, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा 3x, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा 2y, x की जगह पे 2 और इसकी जगह पे 3, x की जगह पे 3। ठीक है, और पूछेगा कि सेक्शन कितना, और यहाँ का रेशियो दे देगा 2:3, बोलेगा x फाइंड करने। तो जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है, सेक्शनल फॉर्मूला पूछेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, फिर सिंपल ग्राफ पूछेगा, सिंपल ग्राफ यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला 2 इक्वेशन दे देगा, उस पे ग्राफ पूछेगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता है, इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही पूछ रहा है। तो हमको लगता है कि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण क्या करते हैं ना कि इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट दिन अपलोड होगा, यानी कि ये जितना चैप्टर बच गया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था उस समय की, बोला था कि बाद में बताऊंगा, तो ये था ना कि जब आप पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए ना तो उस बुक को बंद कर देना है, कोई सैंपल पेपर नहीं लेना है। ठीक है, गूगल पे सर्च मारना है चैप्टर का नाम और क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल के, जैसे कि मान लीजिए नंबर सिस्टम का, ठीक है, तो रियल नंबर का तो बोल देंगे कि 20 क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर फॉर क्लास 10। गूगल पे वो सर्च कर दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, वहां से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे करना है, रैंडमली क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और रिवीजन करते रहना है। ठीक है, यही चीज बता रहे थे, क्योंकि आप जब इतना जल्दी जल्दी पढ़िएगा ना बाबू तो आप इतना जल्दी जल्दी भूलिएगा भी। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, और गर्मी बहुत ज्यादा है आज, इस वजह से आज हम यहीं तक करके छोड़ दे रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक। ये जो लेंथी चैप्टर है आज आपका पूरा इजी चैप्टर हम कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, कि इजी चैप्टर को कैसे कैसे करना है, और ये सारा चैप्टर बिलीव मी दिसंबर तक हर एक चैप्टर हमारे चैनल पे अपलोड मिलेगा आपको, चाहे वो लेंथी हो या इजी हो। ठीक है, आपको कुछ भी करके, देखिए आपका एग्जाम 15 फरवरी के बाद होने वाला है, तो आपको कुछ भी करके दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिसंबर तक कंप्लीट करना है। आपको लग रहा होगा भैया 3 दिन 6 दिन 18 दिन पूरा रहा है यहाँ पे, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। बाबू एक सब्जेक्ट नहीं, आपको 5-5 6-6 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है,
तो पहले आप इजी चैप्टर आज हो चुका है, तो आपको दिसंबर तक देखिए, दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। दिसंबर तक चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट। 1 मंथ रिवीजन करना है, जनवरी पूरा मंथ आपको रिवाइज करना है, जनवरी खत्म या मिड जनवरी तक रिवाइज करना है, या जनवरी में ही रिवीजन और सैंपल सेट दोनों लगाना है। जनवरी से पहले कोई भी बच्चा सैंपल सेट ना लगाए, ठीक है, तब तक रगड़ के पढ़ते रहिए, और सैंपल सेट आपको जनवरी से लगाना है, रिवाइज भी करते रहना। जैसे कि सैंपल सेट उठाए, साइंस का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो रिवाइज भी होते जा रहा है। और मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपसे अटक गया, तो आपके पास नोट्स रखा हुआ है, नोट्स उठाए या गूगल या यूट्यूब पे कहीं से भी पढ़ लिए, फिर वो क्वेश्चन को डील कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, स्ट्रेटेजी, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, ठीक है, नाम भी अजीब सा है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, एपिसोड 1 का पार्ट 2 में मिलते हैं लेंथी चैप्टर के साथ, और बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा इस सारे चैप्टर को खत्म करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।